चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि बाजार के लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर सेंटिमेंट्स कैसे रहा, यहां से आगे बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ सकती है। स्नेहा पोद्दार है हमारे साथ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वहीं वत्सल भुवा भी टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताएं बाजार की तस्वीर आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एक पॉजिटिव चीज की बात करूं जो मैंने ऑब्जर्व की है बाजार में, कि पिछले 4 जो हमें एडवांसेस फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिले, तो हमें एक मार्केट जो ब्रेथ लाइन वो भी हमें इनलाइन होती हुई दिख रही है। हालांकि आज के सत्र में हमें ऊपर के लेवल से, जहां पे निफ्टी का एक चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे एक रेजिस्टेंस मार्क है 26,200-230 का जोन, वहां पे हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। पर जो अंडरटोन है, जब तक निफ्टी 26,000 के लेवल के ऊपर, जहां पे हाल में निफ्टी का 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, उसके ऊपर रहता है, तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी का जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है, निफ्टी सेंसेक्स का अंडरटोन बुलिश रह सकता है। और अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे हमें सेक्टोरियल स्विंग रोटेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि निफ्टी में एक कंसोलिडेशन ही रह सकता है फॉर अपकमिंग फ्यू सेशंस, बिकॉज निफ्टी में जो हैवी वेट बैंक निफ्टी इंडेक्स है उसका पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिल रहा है अभी, वो एक साइडवेज जोन में चला गया है। तो जब तक बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमें निफ्टी में एक कंसोलिडेशन, एक मोमेंटम बनता हुआ नहीं देख पाएंगे। फिलहाल निफ्टी के लिए एक इमीडिएट बेसिस पे 26,100 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर 26,300 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी अगर एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देता है 26,300 के लेवल के ऊपर, तो वहां से हमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और अगर इन एनी केस 26,000, इफ निफ्टी ड्रिफ्ट बिलो 26,000 लेवल्स, तो वहां पे हमें वापस से निफ्टी में एक बेयरिश अंडरटोन देखने को मिल सकता है। चलिएगा, बिल्कुल बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया तो हमने जाना। अब वक्त है सवाल जवाब का। एक और सवाल रेलवे स्टॉक से ही जुड़ा, और वत्सल ये आपसे सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे। फारूक हुसैन लिखते हैं, टेक्समाको रेल के 300 शेयर उन्होंने खरीदे हैं, 150 इनके एंट्री लेवल है, 1 साल का नजरिया वो बनाकर चल रहे हैं, यानी कि लंबी अवधि का निवेश मानकर चला जा सकता है। खरीदारी की है, ये रुक भी सकते हैं। टेक्समाको रेल, आप पर राय क्या होगी? तो अगर इनका 1 साल का नजरिया है, तो अगर मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इनके जो बाइंग लेवल्स है, आई थिंक 150, तो वो बाइंग लेवल्स इनको मिल सकते हैं। तो स्टॉक ने अपने जो चार्ट की बात करूं तो एक डिमांड जोन है, वहां से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ दिखने को मिला है स्टॉक में। तो मुझे लगता है इनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 124। और ऊपर की ओर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर ये 1 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, तो ऊपर जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 180 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इनको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 124 का। और अगर यहाँ से स्टॉक इनको इनका बाइंग प्राइस मिलने की तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 180 190 के लेवल्स भी उनको देखने को मिल सकते हैं। सो चलिए, टेक्समाको रेल और ऑल इन ऑल रेलवे स्टॉक्स पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। रेलवे स्टॉक्स पर नजर भी रखेंगे, लंबी अवधि का नजरिया भी हमने जाना, और शॉर्ट टर्म व्यू भी हमारे एक्सपर्ट से हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल अमित द्विवेदी का है ओला इलेक्ट्रिक पर। वत्सल 300 शेयर्स खरीदे हैं, 49 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं, और ओला इलेक्ट्रिक अगर देखें इनकी खरीद से तो नीचे गया है, 35.30 के आसपास लास्ट क्लोज हमने देखा। हालांकि तेजी भी थी स्टॉक में, लेकिन इन्होंने खरीदारी ऊंचे लेवल्स पर की है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में मजबूती का रुझान दिखा जरूर है, लेकिन ये करीब 4,000 का नुकसान देख रहे हैं। क्या राय होगी? ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो पिछले कुछ सेशन में हमें एक न्यूज ड्रिवन मूवमेंट ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिला है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 31 के लेवल पे। हालांकि अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो बहुत ज्यादा, मतलब 10 to 12% होता है ये। पर मुझे लगता है कि अगर इनको कोई भी राइज मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 37 और इवन 40, तो उनको इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। फिलहाल स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 31 का, तो यही राय है कि अगर आपको कोई भी राइज मिलता है तो यहाँ पे आप एग्जिट कीजिए। अगर आपको 37 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो स्टॉक में।
इलेक्ट्रिक पर ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। वत्सल बताएं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कैटेगरी में कौन सा वीआईपी शेयर आज आप सुझाकर जाएंगे? तो सबसे मेरे 3 स्टॉक रहेंगे। तो पहला रहेगा मेरा शारदा एनर्जीज। शारदा एनर्जीज को आप बाय कर सकते हैं 536 के लेवल पे। 515 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। ऊपर की ओर जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 560 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इस पे एक पॉजिटिव बायस बन रहा है। दूसरा एक कॉल रहेगा रेलवे सेक्टर से आरवीएनएल। तो सेम सेटअप है, स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है, 3 फॉलोअप बाइंग सेशन देके स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ जारी रह सकती है और बिल्डअप हो सकती है। तो 345 पे बाय रहेगा, वेरी शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा। 336 का एसएल रहेगा, 360 का टारगेट रहेगा। तीसरा है चंबल फर्टिलाइजर। तो स्टॉक को आप 473 के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, 451 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, 500 का टारगेट रहेगा। सेम सेटअप है, स्टॉक ने फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद अपने क्रूशियल शॉर्ट टर्म 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसलिए स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस बन रहा है। चलिए, तो बिल्कुल एक नहीं, दो नहीं, 3 आइडियाज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर वत्सल की तरफ से हमें मिलते हुए। चलिए, अब इस शो को समेटने का समय हो चुका है। वत्सल, स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति और साथ ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार